नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से द हिंदू के एनालिसिस में। और आज का द हिंदू आज इसमें कवर करेंगे। जैसा कि आपको पता है, आज है 25 तो जुलाई और आज है मंडे, और आज मंडे का न्यूज़पेपर आज हम देखेंगे। ठीक है, तो आज इस सेशन में हम द हिंदू और फाइनेंशियल एक्सप्रेस और हिंदुस्तान टाइम इन सब की कुछ इंपॉर्टेंट खबरें देखेंगे, जो कि कल रात को आपको जैसे पता है 4 बजे पेपर आता है उसके हिसाब से। तो ये क्या चीज़ है, ये द हिंदू से नहीं लिया गया, ये इंडियन एक्सप्रेस की एक खबर थी, एक नई रिपोर्ट है। कभी आपने सोचा है कि कभी किसी ग्रह से आपने कभी अर्थ को देखा होगा, तो आप जब भी पृथ्वी पे रहते हो तो आपको एक अर्थ सूर्य दिखता है। लेकिन कभी आपने सोचा है कि किसी और ग्रह में किसी के 2 से 3 सूर्य हो, ऐसा हो सकता है? तो ये पहले एक फिलोसफी, एक मतलब थ्योरी हुआ करती थी, लेकिन इसको हाल ही में सच देखा गया है पृथ्वी में। मतलब हमारे जो ब्रह्मांड यूनिवर्स में ऐसे चीज़ें ढूंढी गई है। और ये हम बोले ये नील बोर्न जो यूनिवर्सिटी है उसके साइंटिस्टों ने इसको ढूंढा है। आप नील बोरन को नहीं जानते तो बोहर जो केमिस्ट्री के विद्वान थे उनके नाम पे एक यूनिवर्सिटी है, उनके साइंटिस्टों ने ऐसी जो है चीज़ें ढूंढी है, जो यूनिवर्स में खोज करी है। तो मेनली ये जो चीज़ आपको दिख रही है एक प्रकार का 3 तारा जो है सिस्टम है, या बोले ट्राई स्टार या ट्रिपल स्टार सिस्टम है, जो कि हमारे जो हमारे सूर्य है उससे 16 गुने बड़े यहाँ पे सूर्य है। और ये जो है हमसे लगभग लगभग 15 लाइट ईयर दूर के करीब पाया गया दोस्तों। तो मेनली इसको समझते ये है क्या? तो जैसे कि हेडलाइन में आप देख रहे हो, मैसी यूजुअल कॉम्पैक्ट वन ऑफ काइंड ऑफ ट्रिपल स्टार सिस्टम डिटेक्टेड फर्स्ट टाइम। तो ये पहली बार ऐसा है कि हमने ट्रिपल स्टार सिस्टम ढूंढा है। अब अगर आप देखोगे तो ये है क्या चीज़, तो ये ढूंढा किसने? तो ये साइंटिस्ट है दोस्तों, नील बोर्न इंस्टीट्यूट के यूनिवर्सिटी के कोपरहिनेग में जो स्थित है, कोपरहिनेग में स्थित ये जो यूनिवर्सिटी है इसके साइंटिस्ट हैं, जिनने ये रिपोर्ट दोस्तों एक प्रकार के ट्राई स्टार मॉडल पे मतलब बेस्ड डिस्कवरी करी है दोस्तों। और ये फाइनली दिखा हुआ है दोस्तों, टेलीस्कोप से इसको ढूंढा गया है। ये जो पब्लिश हुई थी रॉयल एस्ट्रोनॉमी सोसाइटी की मंथली जो जून की जो विज्ञप्ति है उसमें इसको छापा गया था। तो ये मेनली एक प्रकार का आपने तारामंडल देखो, ऐसा नहीं जो हमारा सौर मंडल है दोस्तों, हम गैलेक्सी में जो हमारे जो यूनिवर्स है ब्रह्मांड, उसमें अनंत करोड़ों जो है गैलेक्सी है, और हर गैलेक्सी में करोड़ों तारे, और तारों के साथ साथ उनके सौर मंडल है। जैसे हमारा सौर मंडल जो है उसका जो इंपॉर्टेंट जो लाइट ऑफ सोर्स है या जो केंद्र है, जिसकी ग्रेविटेशनल से अट्रैक्ट होकर हम जो चक्कर काटते रहते हैं, हमारे जितने भी ग्रह हैं वो हमारा सोलर सिस्टम है, जो कि हमारी गैलेक्सी का एक छोटा सा कोने पे बैठा हुआ है। ऐसे ही कई सारे दोस्तों दोस्तों जो है सूर्य जो कि सितारे और सितारे दोस्तों हमारे पे जो हमारे ब्रह्मांड में पाए जाते हैं। ऐसे ही दोस्तों बहुत सारे जो तारों का समूह होता है ना, उसको हम बोलते हैं तारामंडल, जिसे हम कॉन्स्टेलेशन बोलते हैं। तो हमारे पे काफ़ी सारे तारामंडल भी है, नक्षत्र होते हैं 27 नक्षत्र, ठीक है, तारों के समूह। तो यहाँ पर मेनली चीज़ क्या है, एक AD9880 करके एक तारों का समूह है, जो कि हमारे यहाँ से 150 लाइट ईयर दूर पाया गया है। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे जो AD9880 जो कि 4 तारों का समूह है, जो कि 150 लाइट ईयर दूर पाया गया है। इससे पहले भी एक थ्योरी दी गई थी कि दोस्तों ट्विन स्टार मॉडल दोस्तों, ये लेकिन देखा नहीं गया था, लेकिन पहली बार इसको देखा गया है। ऐसा बताया जाता कि कोई ना कोई जो सौरमंडल में 2 सितारे होंगे, और अगर वहाँ पर लाइफ होगी तो लोगों को 2 सूर्य दिखेंगे, 2 बार सूर्योदय और सूर्योदय और सूर्य डूबेगा दोस्तों। ठीक है, तो ये एक प्रकार का दोस्तों HTW हाइड्रा जो तारामंडल का उसका हिस्सा है। तो रिसर्चर ने यहाँ पे बताया एक मेसी ट्राई स्टार सिस्टम है दोस्तों, जिसका नाम रखा गया यहाँ पे TIC4707 जैसे नाम दिया गया है इसको। ठीक है, और एक प्रकार का बाइनरी सिस्टम है। मेनली ये तारे हैं क्या, तो मेनली ये 3 तारे हैं, जिसमें से जो 2 तारे हैं दोस्तों आपस में एक दूसरे का जो है रोटेशन कर रहे हैं। ठीक है, एक दूसरे का चक्कर लगा रहे हैं अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स से अट्रैक्ट करके, और एक दूसरा तारा जो इन दोनों का चक्कर लगा रहा है। ठीक है, आप साफ तौर पे इस तस्वीर में देख सकते हैं, ये जो तारे दोस्तों ये आपस में जो है आप देखेंगे आपस में एक दूसरे का जो है सर्कल लिया, अपनी जो ग्रेविटेशन फील्ड से जो होके आपस में जो है एक दूसरे का चक्कर लगा रहे हो। ये एक बड़ा बाद में तारा मर्ज हो जाता है, और ये इसके चक्कर लगाते हैं इन दोनों का तारा। तो ये ट्राई स्टार सिस्टम यहाँ पे बनता है। ठीक है, तो ये डिस्कवरी मेनली नील बोर इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी ऑफ कोपनहेगन के द्वारा अनाउंस की गई थी। एक ट्राई स्टार मॉडल है दोस्तों सिस्टम में, और इसको रॉयल एस्ट्रोनॉमी सोसाइटी की मंथली नोटिस में छापा गया था। अगर आप देखोगे तो ये मेनली दिखता कैसा है, अगर आप देखो तो अगर वास्तव में ऐसी कुछ कल्पना ये होती, जैसे अभी जो ये जो तारे मिले हैं या सूर्य मिले हैं, इनके आसपास कोई ग्रह नहीं है, इनका कोई सोलर सिस्टम नहीं है। अगर वहाँ पे जीवित होते लोगों ने, अगर वहाँ से आप देखते तो आपको इस प्रकार से नज़ारा दिखता, वहाँ पे 2 सूर्य होते हैं। ठीक है, ऐसे काफ़ी सारे कॉमिकों में, और जो जैसे डोरेमोन आपने कार्टून सुना होगा, वहाँ पे भी ये थ्योरी ट्राई स्टार सिस्टम बताया गया था कि 2 सूर्य का कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, लेकिन ये अब धीरे धीरे सच होते हैं, क्योंकि सबूत मिलते जा रहे हैं। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों आज के द हिंदू के, और कल तो आपको पता है एक इंपॉर्टेंट अचीवमेंट यहाँ पर हमको मिली है, और जो हमारा वर्ल्ड जो है एथलेटिक चैंपियनशिप है, उसमें हमारे नीरज चोपड़ा ने सिल्वर जीत लिया। गोल्ड जीतने वाले थे, लेकिन उनका पहले दौर में उनका फाउल हो गया था, जिस वजह से वो थोड़ा सा पीछे पिछड़ते गए। ठीक है, इसको देखेंगे।
और यहाँ पे फ्रंट पेज में तो देखोगे दो पार्ट में, इधर और इधर। तो इसमें खास खबरें क्या है वो देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जो मैंने कल आपको कल की न्यूज़पेपर में बताया था, तो समाजवादी पार्टी ने अपने दो अलायंसों से दोस्तों पिछड़ चुकी जो अपने आप को अलग कर लिया, उसका एक बयान है उसमें से एक पार्टी का। और यहाँ पर ये जो महाराष्ट्र में जो नई सरकार बनी है उनकी मंत्रिमंडल के बारे में जानकारी। इसके अलावा यहाँ पर हाई अलर्ट, यहाँ पे दिल्ली में दोस्तों पहला केस मंकी पॉक्स का मिल चुका है, और अब टोटल केस यहाँ पे जो है 4 हो चुके हैं इंडिया में, जिसकी वजह से पूरे दिल्ली में हाई अलर्ट लगा दिया गया है। और साथ में दोस्तों जो हमारे प्रधानमंत्री पूर्व राष्ट्रपति जो हमारे कोविंद साहब है दोस्तों, उनने फाइनली अपना जो है फेयरवेल उनका हुआ विदाई समारोह, उसके लिए उनने यहाँ पर जो है अपना जो भाषण दिया था उसके बारे में देखेंगे क्या उनने भाषण में हाईलाइट करा। और ख़ासतौर के उनने क्लाइमेट क्राइसिस को हाईलाइट करा अपने भाषण में, और अपनी आम जनता को एज अ फर्स्ट पर्सन ऑफ इंडिया उन्होंने काफ़ी सारी सलाह दी, जो कि हमें कहीं ना कहीं माननी भी चाहिए। और स्वाभाविक सलाहें उन्हें सारी दी, जो इस पर हम बात करेंगे। इसके बाद यहाँ पर एक चीज़ जो आधा वन पेज है उसमें क्या क्या है, साथ साथ में जो आंध्र प्रदेश में हाईलाइट है, क्योंकि गोदावरी का कंटिन्यूसली जो है वाटर लेवल बढ़ रहा है उसका। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर जो न्यूज़ है वो आप पार्टी से कल एक बहुत ही मतलब फ़नी चीज़ हो गई। आप और अगर दिल्ली में आप देखो तो बीजेपी और आप हमेशा मतलब लड़ती रहती है जब से सरकार जो है पार्टी जो है सत्ता में ही है। मेनली कल क्या हुआ दोस्तों, यहाँ पर एक कार्यक्रम था आम आदमी पार्टी का, और वहाँ पर दोस्तों जो है दिल्ली के जो है एलजी जो है विनायक सक्सेना और वहाँ के चीफ मिनिस्टर और काफ़ी सारे जो है पार्टी के आपस में यहाँ पे एक कॉन्सर्ट करने वाले थे। मेनली ये था वन महोत्सव हो रहा था अशोला बानी जो है भारतीय अशोला भारती जो या अशोला करके भारतीय वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उसमें, ठीक है, एक प्रकार का वन महोत्सव था। तो वहाँ पर आप जो गवर्नमेंट है उनने यहाँ पर जो है पीएमओ और दिल्ली पुलिस पे एक आरोप लगाया कि जो है सेंटर है वो यहाँ की गवर्नमेंट को हाईजेक करना चाहती है, ठीक है। क्योंकि उनने क्या करा दोस्तों, पीछे जो है बैनर हटा के बीजेपी के बैनर लगा दिए प्रधानमंत्री मोदी के और चीफ मिनिस्टर और वहाँ के जो है एलजी साहब है उनके बैनर लगा दिए, जिससे आप स्वाभाविक सी बात तो आपस में झड़प हो गई। और दिल्ली पुलिस ने बोला हमने ऐसा कुछ नहीं करा, पीओ ने भी कुछ नहीं बोला हमने ऐसा कुछ नहीं करा। और साथ साथ में जो कॉन्सर्ट हो रहा था वो हुआ भी नहीं, क्योंकि खाली का खाली रह गया, कॉन्सर्ट हो ही नहीं पाया, क्योंकि आपस में जो स्टेज से शेयर करने वाले थे वो इस झड़प के बाद आरोप प्रत्यारोप में कैंसिल हो गया, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर ये विंड प्रोजेक्ट के बारे में क्या है, ये थोड़ा पढ़ेंगे क्या विंड प्रोजेक्ट पे क्या अभी जो हाल ही में पहले ऑक्शंस होते थे उसको यहाँ पे सरकार ने 2015 से आपको मालूम है री ऑक्शन करके दोस्तों एक चीज़ होती थी, इसको बाद में इसको समझेंगे क्या होती है, इसको कैंसिल क्यों कर दिया इस बार केंद्र सरकार ने, ठीक है। जो कि पहले बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता था, क्योंकि इससे क्या होता था ये प्रोजेक्ट इन ऑक्शनों से दोस्तों जो कंपनियाँ खरीदती थी उससे ये विंड प्रोजेक्ट और रिन्यूएबल एनर्जी कहीं ना कहीं जो बढ़ती थी, ठीक है। तो इसको एकदम से इन्हें बंद क्यों कर दिया इसको देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर एक फ़ोटो जिसमें को जो अमेरिका के यूगन में दोस्तों जो वर्ल्ड हम बोले एथलेटिक्स चैम्पियनशिप थी उसका यहाँ पर एक फ़ोटोग्राफ है। और यहाँ पर नीरज चोपड़ा भाला फेंकते हुए दिख रहे हैं आपको। तो हुआ क्या, कल नीरज चोपड़ा जी ने दोस्तों यहाँ पर इतिहास रख दिया दोस्तों। ये हम बोले पहले पर्सन जो इंडियन है जो इन्हें सिल्वर मेडल जीता है। एक पहले जो है एक और महिला थी, मतलब जो उनके बारे में बात करेंगे, उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में। तो इंडियन गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा है दोस्तों, इन्हें हाल ही में जो टोक्यो ओलंपिक हुए थे उसमें गोल्ड मेडल जीता था और मैन जेवलिंग थ्रो के फाइनल में पहुंचे थे। लेकिन हुआ क्या शुरुआत में मतलब जो नीरज जी हैं वो शुरुआत में क्या हुआ है इनका फाउल हो गया था इनसे, तो ये फिर उसके बाद पिछड़ते गए। नहीं तो ये गोल्ड पक्का इनका था, लेकिन फाइनली इन्हें दोस्तों सिल्वर हासिल कर लिया दोस्तों, नहीं तो ये गोल्ड आते हैं। बात करें दोस्तों फाइनल में पहुंचे वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप के, जो कि यूगन अमेरिका में आयोजित थी, और 88 मीटर के थ्रो के साथ इन्हें सिल्वर मेडल जीत लिया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकती है। तो ये नीरज चोपड़ा के बारे में बात करें तो आर्मी कैसे आर्मी में सर्व करते दोस्तों, जेसीओ है जूनियर कमीशन ऑफिसर। इसके अलावा दोस्तों अभी हाल ही में 2020 का जो टोक्यो हुआ था उसमें इन्हें गोल्ड मेडल जीता था जेवलिंग थ्रो में। ट्रैक और फील्ड के अंतर्गत ये आता है दोस्तों जेवलिंग थ्रो, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ यहाँ पर उन्हें इतिहास रच दिया है जेवलिन थ्रो में सिल्वर मेडल जीत के, तो बिकम द फर्स्ट इंडियन मेल मेडलिस्ट इन ठीक है वर्ल्ड के, मतलब हमारे पहले मेडलिस्ट इंडिया के, ठीक है, सिल्वर। और इनको दोस्तों मेनली हराया किसने दोस्तों, वो इंपॉर्टेंट बात होती है। एक गेरेंडा नाम की जगह आपको बताऊँगा कहाँ पर है गेरेंडा। तो गेरेंडा जो है आपको कैरिबियन सी में जो द्वीप है उसमें ये स्थित है गेरेंडा। वहाँ के एंडरसन पीटर करके दोस्तों जो कि फास्ट बॉलर हुआ करते थे, उन्होंने यहाँ पर लगातार जो है बढ़त बनाए रखी और 90 मीटर के जो है भाले फेंके, जिससे उनको यहाँ पर गोल्ड मेडल मिल गया। और सेकंड जो हमारे नीरज चोपड़ा थे। बात करें इसके अलावा हमारे पे जो और जो एथलीट्स हैं उनके बारे में, तो रोहित जो यादव जी है वो यहाँ पर अपने 10वें राउंड में दोस्तों बाहर हो गए। और जो हमारे एल्डोस करके जो है यहाँ पर केरला के एल्डोस पाल, ठीक है, एल्डोस पाल जो है यहाँ पे वो यहाँ पर 9वें जो है राउंड में जो ट्रिपल जंप के खिलाड़ी है दोस्तों, यहाँ पे आप देख रहे हैं इनका फाइल फोटो लगा रखा है, ठीक है। ये है पाल साहब एल्डोस पॉल जो कि केरला से आते हैं और 7 मीटर से चूक गए दोस्तों, और ये भी दोस्तों बाहर हो गए। तो हमको यहाँ जैसे सिल्वर मेडल से संतुष्ट होना पड़ा, ठीक है। इसके अलावा कोई मेडल यहाँ पे हमको नहीं मिले। तो बात करते हैं ओलंपियन है दोस्तों नीरज चोपड़ा दोस्तों, और यहाँ पर जो वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप है उसमें युगन में यहाँ पर सैटरडे को यहाँ पर यहाँ पर इतिहास रच दिया। और जो है पहली बात तो सब शुरुआत में जो मिडल वे चल रहा था उस समय का, जब मध्य समय था दोस्तों, तो उसमें काफ़ी पिछड़ गए थे, क्योंकि पहले उसमें दोस्तों इनसे जो है
फाउल हो गया था। ठीक है, उसके बाद 86.36 मीटर से इनने अपनी ओपनिंग करी, उसके बाद बरकरार रखा और लास्ट में 88 मीटर का यहाँ पर इनने भाला फेंक कर सिल्वर मेडल जीता। ठीक है, पहले इनकी टक्कर शुरुआत से सबसे पहले जो चल रही थी वो गेरेंडा के एंडरसन पीटर से चल रही थी, लगातार यहाँ पर कर रहे थे। इससे पहले अगर आप देखोगे ना तो अंजू बॉबी जॉर्ज करके जो एक महिला थी दोस्तों, जो एथलेटिक्स थी, उनने यहाँ पर लास्ट टाइम वर्ल्ड एथलेटिक जो चैंपियन थी 2003 की। ठीक है, यहाँ पर आप देखोगे 2003 की तो वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में उनने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। ठीक है, तो ये सेकंड इंडियन है जिसने वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में जो है मेडल जीता है। इसके अलावा दोस्तों जो आप देख रहे हो जो उस समय जो कॉन्सर्ट में चल रहे थे वो था गेरेंडा के एंडरसन पीटरसन। ठीक है, एंडरसन पीटर करके जो है वो यहाँ पर तो इस जो है चैंपियनशिप में इन्हें गोल्ड मेडल जीता है। तो पहले तो ये फास्ट बॉलर हुआ करते थे, बाद में इन 2 से 3 सालों में दोस्तों, इन 2016 से ये एक्टिव है दोस्तों, ये सब फील्ड और ट्रैक जो एरिया में और भाला फेंक रहे हैं दोस्तों। और इस बार दोस्तों इनने लगातार जो है 3 जेवलिंग थ्रो और 90 मीटर के ऊपर फेंके और इनने फाइनली गोल्ड चैंपियन जो यहाँ पर गोल्ड जीत लिया वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप का। ठीक है, अगर आप देखो तो ये कहाँ से आते हैं, तो ये आते हैं एक छोटे से टापू, यहाँ पर आप देखोगे ये हमारा यूएसए है। यूएसए के आप नीचे देखोगे तो ये कैरिबियन सी है। यहाँ पर साउथ में दोस्तों जो सूरीनाम है ना, उसके ऊपर आप देखोगे सूरीनाम और डोमिनिका के नीचे एक ठीक है गेरिंडा नाम की एक जगह है, वहाँ के टापू से ये देश से छोटे से आते हैं और वहाँ से ये कंटिन्यूसली एक्टिव है भाला फेंक में। और अगर आप देखोगे तो जो हुसैन बोल्ट है वो भी इसी एरिया से आते हैं और उनसे काफ़ी अट्रैक्टेड थे, ये फास्ट बॉलर हुआ करते थे। और 2016 से दोस्तों ये एक्टिव है दोस्तों, उससे पहले भी इन्हें काफ़ी चीज़ें देखी। तो ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, हाँ ये जो 2-3 जो न्यूज़ है छोटी मोटी जानने वाली, तो बस कवर करेंगे। तो आपको पता है दोस्तों कल का जो हिंदू था उसमें जो है एंड में एक हेडलाइन छपी थी, उसमें दोस्तों जो अखिलेश यादव है उनकी समाजवादी पार्टी के 2 अलायंसेस हुआ करते थे। ठीक है, एक सुहेल देव भारती, ठीक है भारतीय जो समाज पार्टी थी, सुहेल देव वहाँ के एक राजा थे दोस्तों, आपको यूपी में भी काफ़ी चुनाव में ये रहे थे। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के चीफ है ओम प्रकाश राजभर, और एक और उनकी पार्टी थी दोस्तों, उनके ही जो है चाचा जी लगते हैं यादव जो, ठीक है उनकी पार्टी जो है यहाँ पर को यहाँ पर फाइनली दोस्तों समाजवादी पार्टी ने अपने आप से अलग कर लिया था। किस लिए करा था, क्योंकि इन पार्टियों ने दोस्तों राष्ट्रपति चुनाव है ना उसमें अपोजिशन के बजाय दोस्तों एनडीए के जो नॉमिनी है द्रौपदी मुर्मू उनको वोटिंग करी थी। और इसके बाद इन पार्टियों ने भी बोल दिया दोस्तों कि हमारा अलायंस अब इनके साथ नहीं रहेगा। ठीक है, यही चीज़ है। इसके अलावा दोस्तों फडणवीस जो महाराष्ट्र में जो नई गवर्नमेंट बननी है फडणवीस जी की और शिंदे जी की, उनकी यहाँ पर कैबिनेट एक्सपेंशन हो रहा है दोस्तों। और लाइकली दोस्तों असम जो असेंबली मानसून सेशन होगा उसमें यहाँ पर अपनी मंत्रिमंडल को प्रस्तुत करेंगे। ठीक है, यही चीज़ है, इसके अलावा कुछ नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर मंकी पॉक्स के बारे में। तो मंकी पॉक्स का यहाँ पर दिल्ली में पहला केस आ चुका है दोस्तों, और ये मेनली चौंकाने वाली बात यह है कि ये जो है 4th केस है और इनकी कोई भी फॉरेन ट्रेवल हिस्ट्री अभी तक नहीं है। मतलब ये यहाँ पे रहते हुए ही मतलब इनको ये जो है मंकी पॉक्स हुआ है, बाहर वार कहीं भी नहीं गए थे, विदेश विदेश किसी भी यात्रा इनकी नहीं करी थी इनने पिछले कुछ समय से, कई सालों से। ठीक है, दिल्ली में कंफर्म हुआ है फर्स्ट केस मंकी पॉक्स का संडे को। ठीक है, और ये कब हुआ दोस्तों, जब एक दिन पहले ही जब जो WHO है ना उसने यहाँ पर अलर्ट दिया था पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी, जो कि एक स्टेप ऊपर है पैंडेमिक से। अगर आपको मंकी पॉक्स को समझना है तो मंकी पॉक्स मेनली दोस्तों सेंट्रल और जो कंट्री है मेनली अफ्रीका के सेंट्रल अफ्रीका और वेस्टर्न अफ्रीका, वहाँ पर ये जो इसका फर्स्ट जो केस है 1970 में जो है दर्ज किया गया था। 1970 में ये इसका दर्ज किया था और ये वहाँ पर एपिडेमिक के तौर पर दर्ज हुआ, मतलब इसको महामारी एपिडेमिक रखा था। एपिडेमिक मेनली जब दर्ज किया घोषित किया जाता है किसी बीमारी को, जब वहाँ पर किसी स्पेसिफिक ही एक ही महाद्वीप के छोटे से रीजन में ये फैलती जाता था, पूरे ग्लोबली कहीं नहीं फैलती, तो उसको एपिडेमिक। जैसे अब कोरोना दोस्तों एपिडेमिक था कब था, जब ये अफ्रीका या फिर दूसरे कंट्री चाइना में था जब वो एपिडेमिक था, लेकिन वो पूरा फैल के जब ग्लोबली फैल गया तो उसको पेंडेमिक घोषित करना पड़ा। वैसे मंकी पॉक्स आप देखोगे ना आप तो 70 से ज़्यादा कंट्रियों में फैल चुका है। और अभी इसको आप देखोगे ना पिछले कुछ 7 दिनों में, यहाँ पर पिछले कुछ 7 दिनों में इसके वर्ल्ड वाइड आप देखोगे तो 500 केसेस यहाँ पे मिले। सबसे ज़्यादा केसेस आप देखोगे जो अभी एक्टिवली चल रहे हैं वो 3000 प्लस जो चल रहे हैं वो स्पेन में चल रहे हैं। स्पेन में 3125 केस है, यूनाइटेड स्टेट इन अमेरिका में 2000 केसेस है, जर्मनी में 2000 प्लस केसेस है, यूनाइटेड किंगडम में 2000 प्लस केसेस है। तो यहाँ पे सबसे पहले इन्हीं स्टेट में सबसे पहले यूरोप में, अफ्रीका से यूरोप में फैला, फिर यूरोप के थ्रू दोस्तों यहाँ पे कनेक्टिविटी बढ़ के यूएसए में फैल गया। और अभी इंडिया में भी 4 केस हो चुके हैं दोस्तों, इटली में 1000, पोर्तुगल। तो आप देख रहे हैं मतलब यूरोप को सबसे पहले इन्हें अटैक करा। सबसे पहले केस यूके से स्टार्ट हुए थे, तो यूके में 4 से 3 केसेस से शुरुआत हुई थी इसकी इसी साल जनवरी फरवरी में, और ये फैलते फैलते दोस्तों आप देख सकते कितना बढ़ चुका है। इसकी जो फर्टिलिटी रेट है काफ़ी ज़्यादा है दोस्तों। और इसके बाद आगे हम देखें तो ये मेनली जो दिल्ली में हेल्थ मिनिस्ट्री ने कंफर्म करा तो 34 ईयर के ये बंदा था दोस्तों, और इनकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं थी। और अभी फाइनली आप देखोगे तो ये लोक नायक हॉस्पिटल है जो वहाँ पर इनको भर्ती किया गया है। और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी आपको बार बार बताता हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में क्वेश्चन बन सकते हैं। ये पुणे में है क्योंकि अभी वायरसेस का काफ़ी नाम चल रहा है। ठीक है, और इनको कन्फर्म करा है। अभी फिलहाल आप देखोगे तो इनकी जो कनेक्टिविटी जो भी थी इनकी रही थी उनको भी यहाँ पर डिटेक्ट किया जा रहा है।
मंकी पॉक्स के अलावा नेक्स्ट आगे बात करते हैं। हाँ, तो राष्ट्रपति कोविंद साहब जी थे, उनने फाइनली रिज़ाइन हो चुका है उनका, और जो नए राष्ट्रपति जी हैं दोस्तों, जो कि पहली शेड्यूल ट्राइब राष्ट्रपति से आने वाली राष्ट्रपति और यंगेस्ट राष्ट्रपति हैं, उनने शपथ लिए। और जो कोविंद जी हैं उनने अपने फाइनली लास्ट टाइम दोस्तों उनने अपने जो भाषण की डिलीवरी की, जो अपना फेयरवेल एड्रेस दिया उनने अपने नेशन को, तो उनने क्या क्या कहा, उन्होंने साफ तौर पे यहाँ पर हाईलाइट दिया है क्लाइमेट क्राइसिस को। तो कोविंद जी हैं, उन्होंने यहाँ पर, जो हमारे राष्ट्रपति जी हैं, उन्होंने यहाँ पर क्लाइमेट क्राइसिस को हाईलाइटेड करा दोस्तों, और उन्होंने कहा कि हमको हमारे इन्वायरमेंट को बचाना चाहिए अपने आने वाली पीढ़ी के लिए, ठीक है, आवर चाइल्ड, ठीक है, आवर इन्वायरमेंट फॉर द सेक ऑफ आवर चाइल्ड, ठीक है। प्रधानमंत्री जो राष्ट्रपति जो रामनाथ कोविंद है, इन हिज फेयरवेल एड्रेस टू नेशन संडे, ठीक है, उन्होंने मेनली दोस्तों सबसे दो इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे दिए। पहले तो उन्होंने बोला यूथ को, जो हमारा जो यूथ है उनको कहीं ना कहीं अपनी जो रूटें हैं, जो हमारी जड़ें हैं, जो विलेज से उनको जोड़ के रखना चाहिए, और ऐसा नहीं कि सभी लोग जो है टाउन में आ जाए और विलेज की जो कल्चर है उसको भूल जाए। तो विलेज और टाउन की रूट्स को आपस में बनाए रखने के लिए कहा उन्होंने, और साथ साथ में जो है स्ट्रॉन्ग अपील करी कंट्री मैन के लिए टू टेक केयर ऑफ इन्वायरमेंट, ठीक है, इन्वायरमेंट की टेक केयर करें। और उनने कहा कि एज अ फर्स्ट नेशन में अपने जो सिटीज़न को यही राय देना चाहूँगा कि जो हमारी प्रकृति है वो अभी खतरनाक खतरे में है, और आगे जाके जो क्लाइमेट क्राइसिस है वो इस जो प्लेनेट है उसको खा जाएगा, ठीक है, साफ तौर पे। और एज अ फर्स्ट सीजन उन्होंने सबको ये एडवाइस दी। और अगर आप देखो तो उनने ये भी कहा कि दोस्तों जो मेरा कार्यकाल रहा 5 साल का, उसमें वो कहीं ना कहीं अच्छा एक प्रदर्शन करने की कोशिश करेंगे एज जो इससे पहले जो राष्ट्रपति थे उनकी तरह ही, जैसे जो है राजेंद्र प्रसाद, एस राधाकृष्णा और APJ अब्दुल कलाम, उनका इसका जिक्र करा, ठीक है, उन्होंने। और ये सब उनकी चीज़ें उन्होंने बताई। तो 14 प्रेसिडेंट है, अब 15 प्रेसिडेंट दोस्तों द्रौपदी मुर्मू बन चुकी है। क्वेश्चन बन सकता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। तो नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पर आंध्र प्रदेश से। तो आंध्र प्रदेश पिछले 1 महीने से दोस्तों हाई अलर्ट पे यहाँ पर जो है बाढ़ें आ रही है मेनली। तो गोदावरी का जो वाटर जो है लेवल काफ़ी बढ़ चुका है, ठीक है। पहले कम, अभी बीच में कम हुआ था क्योंकि पानी कम, बरसात गिरना कम हुई थी, लेकिन अब सडनली जो है यहाँ पर बढ़ चुका है। उसका रीज़न देखते क्या है। तो वाटर में हिट्स फर्स्ट वार्निंग लेवल टुडे, ऑफिशियल इज़ रेडी रेस्क्यू एंड रिलीफ मटेरियल। तो ऑफिशियल जो है वहाँ के डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, उनने यहाँ पर रेस्क्यू और रिलीफ मटेरियल स्टार्ट कर दिया है देना लोगों को। और ख़ास तौर पर जो गोदावरी का जो बैंक है ना, जो गोदावरी नदी का बैंक है, उसके आसपास जितने भी ट्राइब्स लोग हैं जो कि वहाँ पे हैबिटेट करते हैं, वहाँ पे रहते हैं, उनको अलर्ट दिया और उनको वहाँ से निकालने की कोशिश यहाँ पे गवर्नमेंट कर रही है। तो फ्लड अलर्ट यहाँ पर इशू किया है ट्राइबल हैबिटेट एरिया में, और गोदावरी के ट्रिब्यूटरी और उनके आसपास जो भी एरिया है वहाँ पर अलर्ट किया गया है। साथ साथ में यहाँ पर मेन रीज़न जो कि यहाँ पर वाटर लेवल अभी कंटिन्यूसली बढ़ने का रीज़न वो है क्योंकि यहाँ पर एक डैम है दोस्तों गोदावरी नदी की एक ट्रिब्यूटरी पे, उसका नाम है पोलावरम प्रोजेक्ट, ठीक है। पोलावरम प्रोजेक्ट काफ़ी विवादों में भी रहा है। यहाँ से दोस्तों पानी डिस्चार्ज किया गया था और इस वजह से 37 लाख का यहाँ पर जो पानी यहाँ पर फैल चुका है, इससे वाटर लेवल कहीं ना कहीं बढ़ा है। खास बात यहाँ पर है कि गोदावरी का जो वाटर लेवल है डेंजर से, ठीक है, 45 फीट ऊपर जो चल रहा था, जो कि कम हुआ था, डिक्रीज हो गया दोस्तों। सैटरडे को, शनिवार 38 फीट हो गया। लेकिन भद्रांचलम जो कि तेलंगाना का नॉर्थन जिला है दोस्तों, टेम्पल टाउन है, वहाँ पर 41 वापस से अगेन आप देखोगे तो इंक्रीज़ हो गया वाटर लेवल आधी रात को, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आप देखते हैं विलेजर्स को यहाँ पे फूड मटेरियल और दूसरी चीज़ें रिलीफ देने के लिए वहाँ के जो गवर्नमेंट है वो स्टार्ट कर चुका है काम। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों विंड पावर के बारे में। तो ये जो न्यूज़ है किससे रिलेटेड, तो रिवर्स ऑक्शन करके एक चीज़ हुआ करती थी। सर देखिए, जितने भी हमारे यहाँ पे जो ये जो पावर जो एनर्जी सरकार बनाती है, भले वो रिन्यूएबल हो या फिर हम कैसे खरीदते हैं रिन्यूएबल, तो रिन्यूएबल एनर्जी जो भी हम बनाते हैं ना, भले वो सोलर हो या विंड हो या हाइड्रोजन, तो उसको हम क्या करते हैं, उसको हम खाद में जाते हैं, उसको हम क्या करते हैं, जो प्राइवेट कंपनियाँ ना उनको ऑक्शन के थ्रू बेच देते हैं, जिससे जो हमारे जितने भी विंड मिले आगे जाके हम और ज़्यादा खोल सके विंड मिल्स, और जो रिन्यूएबल एनर्जी बना सके, और जो बना जो प्रोजेक्ट जो चल रहे हैं उनका हम टेक केयर कर सकें। इसलिए हम जो है इसका ऑक्शन करते हैं और वहाँ पर जो है बिड लगवाते हैं। सो जितने भी जो है जो कंपनीज उनको बिजली बेचते हैं और फिर वो कंपनी हमको जो है आपने जो है बिजली देती है 6 रुपये यूनिट या फिर 5 रुपये यूनिट, जो भी यूनिट आपके यहाँ में चलता हो। कमर्शियल में ज़्यादा चलता है और जो होम के लिए 6 रुपये यूनिट दर होती है। तो रिवर्स ऑक्शन में क्या होता है दोस्तों, कंपनियों को यहाँ पर एक फ़ायदा होता है, जितनी भी कंपनियाँ होती हैं उनको कम बिड लगाने का मौका मिलता है। वो कम बिड लोएस्ट प्राइस में भी आप देखें तो यहाँ पर कंपनी जो कि लो ऑफर कोस्ट प्राइस में यहाँ पर बिजली खरीद सकती है। लेकिन फाइनली अभी क्या हुआ दोस्तों, लास्ट वीक जो मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, सॉरी न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी जो है, उसने यहाँ पर फाइनली दोस्तों जो प्रैक्टिसेस थी, ये सब चीज़ें जो रिवर्स ऑक्शन, उसको यहाँ पर बंद कर दिया है, ठीक है। और इससे क्या होगा दोस्तों, इससे यहाँ पर साफ तौर पे जो है दरें 2.4% के उससे जो है बिजली, ये जो रिन्यूएबल एनर्जी की कीमत कम हो जाएगी, ठीक है। मेनली इसका जो रीज़न जो दे रहे हैं लोगों ने, वो दे रहे हैं दोस्तों लो, इस जो सेक्टर में कम जो अवेलेबिलिटी इन चीज़ों की होना, विंड प्रोजेक्ट और इनकी जो बनना काफ़ी कम हो गया। क्योंकि हम देखें 2020 तक का हमारा 60,000 मेगावाट का जो टारगेट था पावर प्रोजेक्ट का, जो कि अभी तक 2/3 ही इसका हो पाया है, ठीक है। इस वजह से
ये दिक्कतें यहाँ पर आने को देखने को मिलेगी। तो ये सब दोस्तों जानकारी दोस्तों जो बताया दोस्तों, ये MAR जो मिनिस्ट्री ऑफ के सेक्रेटरी है, जिनका नाम है शेखर चक्रवर्ती, उनने इसकी जानकारी दी। और ये मेनली कॉन्फ्रेंस CII जो है के द्वारा ऑर्गेनाइज़ की जाती है। ठीक है। खास बात यह है कि दोस्तों इसको एकदम से चेंज करना सरकार, क्योंकि सरकार 2015 में जहाँ की इसको बहुत सपोर्ट कर रही थी, वो सडनली इस चीज़ को बंद कर देना साफ तौर पे दिखा रहा है कि जो है इस सेक्टर में कहीं ना कहीं दिक्कत है। ठीक है, जो कि 2015 में इसको सरकार ने स्टार्ट करा था रिवर्स ऑक्शन को, अब इसको सरकार बंद कर रही है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, इसके अलावा कुछ खास इसमें है नहीं। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर डाटा पॉइंट्स से। तो डाटा पॉइंट्स में आज जो दे रखा है वो इलेक्ट्रिकल जो हमारे व्हीकल से, इलेक्ट्रिक व्हीकल से, उनके बारे में। तो आपको बताइए दोस्तों, आगे चल के 2025-2030 तक जो इंडिया पूरी तरह से इलेक्ट्रिक व्हीकल में चेंज हो जाएगा। इन आपको कहीं ना कहीं 10 में से 5 गाड़ी, 10 में से गाड़ी आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल ही देखने को मिलेगी। अगर आप देखो तो आज की तारीख में दोस्तों जो हम चेंजेस हम करना चाहते हैं, वो मेनली रीज़न है कि जो फ्यूल एक का दाम ग्लोबली आप देखो तो आज की तारीख पर 150 100 बिल तक मतलब बैरल यहाँ पे हमारा जो कर्ड ऑयल है, जो हमारा पेट्रोलियम में पहुंच जाता है, जिससे हमारा को काफ़ी जो है दिक्कत होती है। हमारे काफ़ी सारा जो पेशा है दोस्तों, वो तेल खरीदने में चले जाता है, क्योंकि हम खुद उत्पाद हमारे जो है हमारे पास इतनी मात्रा में तेल नहीं होता है। तो वही रीज़न है दोस्तों कि हम जो है आगे जाके काफ़ी सारे देश वो इलेक्ट्रिक व्हीकल पर शिफ्ट हो रहे हैं। आज की तारीख पे इंडिया में दोस्तों 13 लाख जो है 13 से 14 लाख दोस्तों जो इलेक्ट्रिक व्हीकल मौजूद है। ठीक है, इसमें से आप देखोगे, इसमें से 13 लाख में से 50% ऑटो रिक्शा और जो ई-रिक्शा होती है वो है। अगर आप देखोगे इन कंपैरिजन, आज भी दोस्तों 27 जो करोड़ रजिस्टर्ड नॉन इलेक्ट्रिक व्हीकल हमारे देश में मौजूद हैं, जो कि काफ़ी जो रेशो है काफ़ी इनबैलेंस देखने को मिलता है। स्लोली अगर आप देखोगे तो फाइनेंशियल 2019 में मात्र 0.76% दोस्तों जो आप देखोगे ना, मतलब पूरी जो देश में जितने भी जो कारें हैं उसमें से 0.6% जो थी वो इलेक्ट्रिक व्हीकल हुआ करती थी। लेकिन आप देखोगे सडनली जब जो है ग्राफ ये बढ़ा, और 2022 में आप देखोगे तो पूरे जो रजिस्टर्ड कारों में से 4% जो कारें हैं या फिर जो व्हीकल्स है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है। ठीक है, जो कि एक अच्छी बात है, जो कहीं ना कहीं देशों में इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। अगर नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रिक व्हीकल आप देखोगे 1 लाख में जो नॉन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है वो 100 मार्क जो है 100 मार्क तक पहुंच गई है। ठीक है, तो पहले क्या हुआ करता था दोस्तों, फाइनेंशियल 99 में जब 2019 में 1 लाख जो नॉन इलेक्ट्रिक व्हीकल हुआ करते थे, नॉर्मल गाड़ी डीजल पेट्रोल चलनी है, उसमें 1 लाख अगर गाड़ी खरीदी जाती थी तो उसमें एक गाड़ी इलेक्ट्रिक व्हीकल, 5 गाड़ी जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल की होती थी, जो कि अब बढ़ के 100 मार्क तक पहुंच गई। मतलब अगर अब 1 लाख गाड़ी खरीदी जाएगी तो 100 उसमें से 1000 जो गाड़ियाँ होगी वो इलेक्ट्रिक व्हीकल गाड़ियाँ होगी। ठीक है, जो कि एक अच्छी बात है। लेकिन ये खाली जो है इंपॉर्टेंट कुछ देशों में हुआ है। अगर आप देखो तो ये दिल्ली, असम और त्रिपुरा में ही देखने को मिला है। 100 मार्क वाला जो हमने को उपलब्धि मिली है वो बस खाली दिल्ली, असम, त्रिपुरा में मिली है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर, अगर आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाना है तो आपको इजीली वहाँ पर चार्जिंग जो स्टेशन है वो अवेलेबल करना पड़ेंगे, जो जो इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदेंगे। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे ना तो 100 पेट्रोल पंप आप देखोगे, अगर कहीं से 100 पेट्रोल पंप है तो दिल्ली में आप देखोगे तो वहाँ पर 100 में से 5 जो होंगे ना दोस्तों वो इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन होंगे। ठीक है, जो कि मेनली दिल्ली और गोवा, चंडीगढ़ में आपको ज़्यादा मिलेंगे। अगर वहाँ पे सिर्फ 100 पेट्रोल पंप है तो उसमें से 5 दोस्तों इलेक्ट्रिक स्टेशन उसमें होंगे। ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इलेक्ट्रिक, इसमें इस डाटा पॉइंट में साफ तौर पे बताया गया है कि अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ाना चाहते हो तो आपको चार्जिंग स्टेशन वहाँ पे बढ़ाने पड़ेंगे, और साथ साथ में सेफ्टी भी उनको देनी पड़ेगी। हाल ही में क्या हुआ दोस्तों, लोगों ने इलेक्ट्रिक व्हीकल से, मेनली जो स्कूटीज़ है उन बाइक से जो इंसिडेंट सामने आए, जो बैटरीज ने उन्हें आग पकड़ ली थी बैटरी ने, तो उस आग से और उन चीज़ से लोग काफ़ी डर गए, और जो है कहीं ना कहीं लोगों ने ये चीज़ें खरीदना बंद कर दी। तो हमें कहीं ना कहीं सिक्योरिटी भी देनी पड़ेगी, साथ साथ में चार्जिंग स्टेशन भी देना पड़ेगा लोगों को। ठीक है, और इजीली तो अवेलेबिलिटी तो होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। हाँ, इसमें ही आगे अगर डाटा पॉइंट में देखें तो एक ग्राफ यहाँ पे आपको देखेंगे, तो इसमें खास बताएंगे कि कितना ग्रोथ हुआ है। अगर आप देखोगे इलेक्ट्रिक वर्सेस नॉन इलेक्ट्रिक जो गाड़ियाँ हैं उनमें देखो तो ग्राफ आपको बताएगा, एक साइड जो आप देखोगे ना यहाँ पर आपको बताएगा टोटल नंबर ऑफ़ जो गाड़ियाँ कितनी है और ये कितने ठीक है, टोटल आप देखोगे 45 लाख, और इधर आपको बताएगा कितने परसेंटेज यहाँ पे, मतलब जो है 4 लाख में से कितनी बड़ी है, कब कितनी हुई है, ये है। मतलब एक ग्राफ आपको बताएगा कि न्यू इलेक्ट्रिक जो व्हीकल रजिस्टर्ड है, ठीक है, नंबर ऑफ साइड, और एक साइड आपको बताएगा कि नॉन इलेक्ट्रिक व्हीकल रजिस्टर्ड है। तो आप देखोगे 2019 में मात्र ये जो टोटल 5 लाख जो थी उसमें 50,000 में से 0.5% हुआ करती थी। फिर धीरे धीरे आप देखो 2020 और 2019 में सडनली ग्राफ काफ़ी बढ़ा, और आज 4 पॉइंट जो है टोटल यहाँ पर 4 लाख, और जो कि टोटल का 4 पॉइंट जो लगभग 5% दोस्तों जो है रजिस्टर्ड जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल है। ठीक है, इस साइड जो ग्राफ है आपको जो दिख रहा है, ठीक है, वो ग्राफ है स्टेट वाइज, किन स्टेट ने काफ़ी अच्छा दो प्रोग्रेस करा है। तो आप देखोगे स्टेट वाइज, जो कि यहाँ पर बता रहा है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल 14 जुलाई तक का डाटा है इसमें। ठीक है, इसमें 1 लाख में इस टाइप बताएंगे आपको, करोड़ वाली इस टाइप बताएंगे आपको जो नंबर ऑफ नॉन इलेक्ट्रिक व्हीकल 1 लाख में, वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल। ठीक है, तो आप देखोगे महाराष्ट्र, यूपी, कर्नाटका और दिल्ली ये बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं
यहाँ पर काफ़ी जनसंख्या में दोस्तों यहाँ पर आपको जो पॉपुलेशन आपको दिखेगी किसकी, इलेक्ट्रिक व्हीकल की। और इवन आप दिल्ली को देखोगे ना, तो दिल्ली जो है और दिल्ली, असम, त्रिपुरा, ये यहाँ पर आप देखोगे 1000 इलेक्ट्रिक व्हीकल आपको 1 लाख में दिखेंगी दोस्तों। 1 लाख नॉन इलेक्ट्रिक व्हीकल में 1000 इलेक्ट्रिक व्हीकल होंगे दोस्तों, तो ये एक अच्छी बात है। नेक्स्ट बात करते हैं स्टेट वाइज स्टेशन में, तो कहाँ कहाँ पे ज़्यादा जो है चार्जिंग स्टेशन इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए बनाए गए हैं। स्टेट वाइज जनवरी तक का डाटा है, 1 जनवरी 2022 तक का, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखोगे 100 पेट्रोल पंप में से दोस्तों अधिकतर जहाँ पे आप देखोगे वो अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं वो है महाराष्ट्र, ठीक है, मतलब मध्य प्रदेश, राजस्थान। यहाँ पर आप देखोगे 1000 पेट्रोल पंप में दोस्तों यहाँ पे 10 मतलब आपको जो स्टेशन मिलेंगे, 5-10 में से 5 स्टेशन में आपको चार्जिंग स्टेशन मिलेंगे। दिल्ली भी अच्छा प्रदर्शन यहाँ पर आप देखो कर रहा है, ठीक है, 5 स्टेशन यहाँ पे मिलेंगे, गोवा, चंडीगढ़, ठीक है। तो बाकी सब यहाँ पर इन देशों मतलब जो है स्टेट्स हैं यहाँ पर अच्छा प्रदर्शन है स्टेशन के लिए। साथ साथ में यहाँ पर ये कॉलिंग बैग, ठीक है, साथ साथ में कुछ कॉलिंग बैग भी देखने को मिला। देखिए काफ़ी सारी जो बाइक हैं वो हादसों के बाद लोगों ने वापस करी डर के कारण, ठीक है, तो जो कि एक बुरी बात है। तो इन कंपनियों का नाम है, जैसे ओला इलेक्ट्रिक भी यहाँ पर कंपनी बता रही है। इसकी यहाँ पर ये जो डाटा है लोकसभा में दोस्तों जो है मिनिस्ट्री द्वारा बताया गया था, जो इन फायर ऑफ इंसिडेंट है और दूसरी चीज़ें, उसकी वजह से काफ़ी लोगों ने अपने व्हीकल वापस भी करे। जैसे कि सबसे ज़्यादा दोस्तों व्हीकल जो है ओकिनावा जो करके एक कंपनी है, उसके 3125 व्हीकल, ठीक है, मैं इंसिडेंट और वापस ही देखने को मिली। और प्यूरा ईवा करके भी ये 2000 व्हीकल्स इसने बनाए, ओलाइवल इनने व्हीकल बनाए, ठीक है। तो ये एक डाटा पॉइंट में इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में था जिसको हमने बात करी, तो कहीं ना कुछ अपन को नॉलेज मिला। साथ में आज है कल था दोस्तों 22 जुलाई को दोस्तों नेशनल मैंगो डे बनाया था। इसके बारे में बात करते हैं, मैंगो के बारे में बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय फल है हमारा। और साथ साथ में दोस्तों काफ़ी ज़्यादा जो है पौष्टिक है दोस्तों, काफ़ी सारा विटामिन इसमें पाए जाते हैं, ठीक है। अगर आप इसकी एक स्लाइस खाते हो तो इसमें आपको काफ़ी सारे जो विटामिन और मिनरल्स आपको मिलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं 5G स्पेक्ट्रम के बारे में। तो आपको मालूम है 5G जो है बहुत जल्दी जो हमारे देश में आने वाला है, उसके लिए यहाँ पर होड़ मची हुई है। हाल ही में दोस्तों शॉकिंग जब चीज़ हुई, जब अडानी नेटवर्क ने भी जो है बिडिंग में दोस्तों पार्टिसिपेट करा। अगर आप देखोगे तो फिलहाल में दोस्तों जो ऑक्शन है वो स्टार्ट होने वाला है कल, यानी 26 जुलाई को उसका ऑक्शन होगा, ठीक है। और ऑक्शन में दोस्तों रिलायंस जियो, अडानी, ठीक है, नेटवर्क, ठीक है, अडानी मेनली अपने लोकल अपने सेल्फ यूज़ के लिए इसको खरीदेगा जो उनकी कंपनी है। भारती एयरटेल, ठीक है, वोडाफोन और आइडिया दोस्तों जो मर्जर होते हैं आपस में, उनने यहाँ पर बिडिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। इन कंपनियों के बारे में जानकारी दे रखी है रिलायंस जियो, ठीक है, इनका EMD कितना है, कितना नेट वर्थ कितनी है और कौन कितना पानी में, उसके बारे में जानकारी दे रखी है। टोटल नंबर आप देखोगे तो इन कंपनियों ने मिलकर 21,000 करोड़ रुपये का यहाँ पर जो है कुल मिला के जो है सरकार को पैसा दिया था 5G की स्पेक्ट्रम के लिए। अब इन जो भी यहाँ पे पैसा लगाता है ना उसको यहाँ पे बिडिंग करने का मौका मिलता है, ठीक है। टोटल यहाँ पे देखोगे 32 जो मेगाहर्ट्ज़ का दोस्तों स्पेक्ट्रम रहेगा, जो कि 20 ईयर तक यहाँ पर यही चलेगा, वैलिडिटी होगी इसकी। और 600 मेगाहर्ट्ज़, 700 मेगाहर्ट्ज़, 800 मेगाहर्ट्ज़, 900 और 180, ठीक है, 1100 तक ये जाएगा, ठीक है। टोटल आप देखो 4,000 जो प्लस यहाँ पर 56 बिलियन का यहाँ पर जो है बिडिंग प्रोसेस रहेगा, ठीक है, इससे कम बिडिंग लगेगी, ठीक है। 5G स्पेक्ट्रम के बारे में बात करें तो ये आने से दोस्तों जो अभी 4G है उससे 10 गुना तेज़ ये स्पीड प्रदान करेगा लोगों को। और एक अभी तक काफ़ी सारे जो देश है, USA हो गया, USA में आप चलना है क्या, काफ़ी सारे जो स्टेट में USA में है ना 5G चलना है, यूरोप में भी काफ़ी जगह यहाँ पर 5G स्टार्ट हो चुका है। और काफ़ी सारी मोबाइल कंपनियाँ भी जो है 5G जो है मोबाइल स्टार्ट कर चुकी हैं। नेक्स्ट बात करते हैं ISC के रिजल्ट में। तो ISC का रिजल्ट कल आ गया दोस्तों और 18 कैंडिडेट ने दोस्तों फर्स्ट रैंक शेयर करी है, ठीक है ना। पहले ही जो नंबर में आप देखोगे तो जो है 18 लोग आए। और परसेंटेज आप देखोगे, पासिंग परसेंटेज वो लड़कियों का हायर रहा है इस कंपेरिजन बॉयज़ से, ठीक है, वो भी देखेंगे कितना रहा है। अगर आप देखो इसमें तो ठीक है 18 कैंडिडेट ने फर्स्ट रैंक अपनी जो है शेयर करी। तो क्लास 12 के ISC जो है एग्जामिनेशन का जो रिजल्ट आया, CISC ने इसका जो है रिजल्ट अनाउंस करा, काउंसलिंग फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन, ठीक है। और बात करें तो टोटल नंबर आप देखो जो 18 बच्चे थे उनके जो परसेंटेज थे वो 99.75% जो कि संडे को अनाउंस किया गया। इसके अलावा दोस्तों जो यहाँ पर आप देखोगे सेकंड रैंक भी आप देखोगे ना तो 58 कैंडिडेट ने यहाँ पर सेकंड रैंक शेयर करी जो कि 99.5% के साथ थी। और 78 कैंडिडेट ने थर्ड रैंक अपनी 99.5% के साथ अपनी जो है रैंक शेयर करी, ठीक है। और नंबर देख लो कितने सारे मतलब शेयर कर रहे फर्स्ट सेकंड रैंक की। और पासिंग परसेंटेज अगर गर्ल्स का देखोगे ना वो कंपेयरली आप देखो हाई मिलेगा एज बॉयज़, ठीक है। तो आप देखोगे 99.52% लड़कियों का था और 99.26% मतलब 0.30% उनके ज़्यादा थे, इसलिए यहाँ पे लड़कियों का परसेंटेज पासिंग परसेंटेज ज़्यादा था, ठीक है। साथ साथ में यहाँ पर आप देखोगे जो है कल जो है वेंकैया नायडू जी हमारे, उनने यहाँ पर जनरेशन को कुछ चीज़ें बताई नॉन वायलेंस के बारे में भाषण में। और साथ साथ में जो है इस्कॉन के जो फाउंडर थे दोस्तों उनकी बायोग्राफी दोस्तों यहाँ पर लॉन्च करी।
तो उनके बारे में बात करेंगे दोस्तों। तो वेंकैया नायडू जो हमारे उप राष्ट्रपति है दोस्तों, उनने यहाँ पर न्यू जनरेशन को फॉलो करने के लिए कहा नॉन पाथ ऑफ नॉन वायलेंस। ठीक है, कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट रोल है नॉन वायलेंस का अपनी ज़िंदगी में, इसलिए उन्होंने ये सब चीज़ बोला। और साथ साथ में भक्ति की तरफ दोस्तों डाइवर्ट रहने के लिए कहा, दोस्तों भक्ति से जुड़े रहने के लिए कहा। तो जो प्रेसिडेंट है हमारे वेंकैया नायडू, उन्होंने यहाँ पर संडे को रिलीज़ करा सिंग डांस और प्रेरी। तो क्वेश्चन बन सकता है ये किताब बायोग्राफी किस पे लिखी गई है, तो ये लिखी गई है इस्कॉन के फाउंडर ऐसी भक्ति वेदांता स्वामी प्रभुपाद। ठीक है, प्रभुपादा। ठीक है, प्रभुपादा ये फाउंडर थे दोस्तों इंटरनेशनल ठीक है सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियस। ठीक है, तो ये इस्कॉन को पूरे ग्लोबली तौर तक ले गए दोस्तों, और पूरे विश्व में कृष्ण भक्ति और गीता का इन्हें जो है परचम फैलाया। साथ साथ में जो है गीता को इन्हें चेंजेस करा, इंग्लिश में कन्वर्ट करा, और पूरे मतलब अमेरिका, यूरोप, ग्लोबली पूरे आज ऐसी कोई सिटी नहीं है जहाँ पे इस्कॉन आपको देखने को नहीं मिलेगा, और इस्कॉन की स्थापना करी। और साथ साथ में कृष्णा और हिंदू जो धर्म है उसके बारे में गीता का जो नॉलेज है वो सब तरफ फैलाया उन्हें ग्लोबली। और इनकी जो बायोग्राफी उसका नाम है सिंग डांस और प्रे। ठीक है, वो इनके नाम पर बनाई गई है। इनका नाम है ऐसी ठीक है भक्ति वेदांता स्वामी प्रभुपाद। ठीक है, और ये इनको राइटर इसको जो इसने लिखा है उनका नाम है, इसके जो हिस्टोरियन है ऑथर उनका नाम है हिंडोल। ठीक है, हिंदोल ठीक है सेतुगुप्ता, हिंदोल सेतुगुप्ता इसके राइटर है, क्वेश्चन बन सकता है। और मेनली नायडू जी ने यहाँ पे बताया लोगों को भक्ति जो है हमारी नस नस में है इंडियंसों की, ये इन्हें बताया। और इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ आवर यंगर जनरेशन टू बैक टू आवर रूट्स एंड फॉलो द पाथ ऑफ नॉन वायलेंस और स्पिरिचुअलिटी और यूनिवर्सल ब्रदरहुड। ठीक है, जो हमारे उसमें मेनली ये जो प्रभुपादा जी की दोस्तों 125वीं बर्थ एनिवर्सरी उस पर इन्होंने लॉन्च करा। ठीक है, ठीक है इस्कॉन के फाउंडर है। तो इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ कृष्णा कॉन्शियस करके इनकी का स्थापना की थी उन्हें। नेक्स्ट बात करते हैं हाँ यूक्रेन के बारे में। तो कल क्या हुआ दोस्तों, अभी हाल में भी यूक्रेन का युद्ध मेनली बंद नहीं हुआ, चल रहा है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ग्लोबली जो फूड शॉर्टेज का यहाँ पर एक कहीं ना कहीं यूएनओ और तुर्की ने मध्यस्थता करके, क्योंकि यूक्रेन को भी सॉरी टर्की को भी जो है ग्रेन्स और जो वीट और राइसेस है उनकी जो है कहीं ना कहीं कमी है, वो खुद उत्पादन नहीं कर पाता, बाहर से आयात करता है। तो उसने और यूनियन ने मिलकर मध्यस्थता करी थी दोस्तों यूक्रेन और रशिया के बीच में, ताकि यूक्रेन और रशिया दोस्तों ब्लैक सी और दूसरी जगह जो उसके यूक्रेन के जो पोर्ट है जो कि ब्लॉक थे वो रशिया खोल दे, और साथ साथ में जो है और यूक्रेन वापस से जो है एक्सपोर्ट स्टार्ट कर दिया अपने ग्रेनों का। लेकिन वापस यहाँ पर क्या हुआ दोस्तों, रशिया ने यहाँ पर ओडिशा जो उसका पोर्ट है जहाँ से वो यहाँ पर ब्लैक सी के थ्रू एक्सपोर्ट करना शुरू करने वाला था, उसने फाइनली उसमें हमला कर दिया रशिया ने एक मिसाइल का। उसके बाद यूक्रेन ने यहाँ पर क्या करा है कि एक्सपोर्ट है उसको यहाँ पे से रोक दिया है। ठीक है, जो कि वापस यहाँ पे खतरा हो चुका है ग्लोबल जो फूड सिक्योरिटी उस पर। ठीक है, तो हुआ क्या दोस्तों, कल की बात है दोस्तों, यहाँ पर उड़ीसा का जो पोर्ट है वहाँ पर रशिया ने मिसाइल आक्रमण कर दिया दोस्तों। ये आप देख सकते हैं इसका फाइल फोटो यहाँ पर। ठीक है, इसका उड़ीसा पोर्ट है। मेनली रशिया ने ये क्लेम करा कि उसने उड़ीसा पोर्ट पे हमला नहीं करा था, वहाँ पर एक यूक्रेन मिलिट्री बोट थी जिस पे उसने आक्रमण करा थे। उसका क्या था, यूक्रेन की एक मिलिट्री बोट थी उसमें। तो यहाँ पर एफर्ट जो स्टार्ट करे थे दोस्तों गेन के, ठीक है, ग्रेन एक्सपोर्ट के उड़ीसा से अदर ब्लैक सी पोर्ट तक। ठीक है, तो कि रशिया कि मिसाइल हिट के बाद यहाँ पर फिर से होल्डिंग पे आ चुके हैं, रिज्यूम यहाँ पर बंद कर दिया। साथ साथ में दोस्तों यहाँ पर जेलेंस्की ने ये भी कहा कि जो मॉस्को है वो यहाँ पर जो 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 डील थी उस पर यहाँ पर उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होने दे रहा है और उसमें कंटिन्यूसली रोक लगा रहा है। बता दें कि टर्की और यूनाइटेड नेशन ने यहाँ पर मध्यस्थता करके दोस्तों यहाँ पर ये एक्सपोर्ट ग्रेन एक्सपोर्ट यहाँ पर शुरू करवाया था उड़ीसा से। जो ब्लैक सी में जितने भी अदर पोर्ट है वहाँ पर ये यूक्रेन देगा, फिर वहाँ से ये आगे के तौर पर पड़ेंगे जहाँ जहाँ पर जो है खाद्य पदार्थों की कमी अभी यूक्रेन के युद्ध की वजह से देखी जा रही है। क्योंकि यूक्रेन और रशिया काफ़ी मात्रा में दोस्तों यहाँ पे प्रेरित प्रकार के दोस्तों वन पाए जाते हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पर शीतोष्ण घास के मैदान है और काफ़ी मात्रा में यहाँ पे गेहूं के उत्पादन होता है, तो काफ़ी ज़्यादा ये जो है एक्सपोर्ट करते हैं दूसरे देशों को, जैसे अफ्रीकन देश हो गए या फिर तुर्की जैसे देश, ठीक है, अरेबियन देश इनमें, और यूरोप को। ठीक है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर एक्सपोर्ट करते हैं। ये डील साइन हुई थी दोस्तों मॉस्को और क्यू के बीच में, डिप्लोमेटिक ब्रेक थ्रू फॉर द, ठीक है, ग्लोबल फूड सप्लाई के लिए। ठीक है, तो यही इसका इंपॉर्टेंट, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। आगे बात करते हैं दोस्तों हाँ जापान में दोस्तों यहाँ पर एक ज्वालामुखी वापस से फट चुका है। ठीक है, इसका नाम है साकुरा जीमा। ठीक है, साकुरामाजा। ठीक है, इसका नाम है साकुराजिमा। ठीक है, ये मेनली आपको यहाँ पे कहाँ देखने को मिलेगा दोस्तों, ये देखने मिलेगा आपको जो इसका साउथर्न पार्ट है जापान का, जापान है और जापान के साउथर्न पार्ट में आपको मिलेगा। और ये इस प्रकार की इसकी फ़ोटो सामने ही इस प्रकार से फट रहा था। तो एक जो जापान की गवर्नमेंट ने फाइनली वहाँ पर इवेक्यूएशन अलर्ट दे दिया दोस्तों, जो भी वोल्केनो के आसपास है वहाँ से निकलने के लिए। तो डजन ऑफ पीपल वेयर इवेक्यूएट आवर होम आफ्टर द वोल्केनिक इरप्शन इन साउथर्न जापान ऑन संडे। तो साउथर्न जापान में यहाँ पर एक इरप्शन देखा गया, ज्वालामुखी फटा गया। ठीक है, टॉप लेवल अलर्ट यहाँ पर माउंटेन के आसपास देखा गया है। ठीक है, रोड टेलीविजन फुटेज में साफ तौर पे दिख रहा था दोस्तों कि रेड हॉट रॉक्स बाहर निकल रहे हैं साकुराजिमा से। और पोषण बनेगा दोस्तों साकुराजिमा ज्वालामुखी कहाँ पर है, तो आपको बताना है ये जापान का ज्वालामुखी है, क्योंकि कागोशिमा जो है वहाँ पर स्थित है, वहाँ के जो कागोशिमा शहर है वहाँ पर स्थित है ये। अगर आप देखो तो ये ब्लास्ट में दोस्तों 25 किलोमीटर का जो इसका सिंडर क्या होता है, सिंडर मेनली जो पत्थर होते हैं ना,
जो निकलते हैं लावा से, वो यहाँ पर होते हैं। तो ज्योग्राफी में आप पढ़ोगे यहाँ पर ज्वालामुखी क्यों पढ़ते हैं, तो इंपॉर्टेंस होता है ज्योग्राफिकली आप पढ़ोगे तो आपको मालूम पड़ेगा जापान में तो ज्वालामुखी क्यों है, वो मैं बात करूँगा। और देखो आप 2.5 किलोमीटर दूर तक गिरे, और जापान में आप देखो जो वहाँ का मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उसने बताया यहाँ पे 300 मीटर ऊँचे तक जो है इसका गुबार जो है धुआं का देखा मिला। ठीक है, नेक्स्ट अगर देखो आप तो ये रीज़न जो जापान का आता है वो फायर ऑफ द रिंग के रीज़न में आता है। अब अगर आप देखोगे ना तो कुल मिला के कुछ 7 बड़ी बड़ी जो है यहाँ पर आपको प्लेट मिलेगी। ये पूरा खेल प्लेट टेक्टोनिक का है, जहाँ पे भी प्लेट आपस में टकराती है वहाँ पे ज्वालामुखी पाए जाते हैं, और जो है कहीं ना कहीं संरचनाएं प्लेट टेक्टोनिक से बनती है, अलग अलग प्रकार की ज्वालामुखी हो या फिर क्रेटर हो या फिर दूसरी चीज़ हो। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये है पैसिफिक प्लेट। ठीक है, ये पूरी जो प्लेट आप देख रहे हो, ये जो प्लेट है वो पैसिफिक प्लेट है ना। ये पैसिफिक ओशन के ऊपर जो है जो पैसिफिक ओशन उसके नीचे पैसिफिक प्लेट है, जो कि यहाँ पर एक तरफ जो है जो यूरेशिया प्लेट से टकरा रही है, इधर आप देखोगे नॉर्थ अमेरिकन और साउथ अमेरिकन प्लेट से टकरा रही है। तो ये प्लेटें आपस में दोस्तों काफ़ी सारे जो है यहाँ पर ज्वालामुखी इस प्लेट के आसपास जो है कि दरारों के ऊपर लगे हुए हैं, और इसे ही पैसिफिक ओशन का फायर ऑफ रिंग बोलते हैं। देख रहे हो आप कितने सारे ज्वालामुखी इस रिंग में, तो इसको इसलिए बोलते हो कि इस रीजन में सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी आप देखो इंडोनेशिया हो गया इसमें शामिल। ठीक है, यहाँ पर जापान भी शामिल हो गया। ठीक है, हवाई द्वीप और अमेरिका के जो इस साइड का सेक्टर है यहाँ पर आप देखोगे तो कितने सारे ज्वालामुखी है। ठीक है, तो ये मेनली जो है एशिया का जो है मतलब जो हमारे जो पृथ्वी है उसका फायर ऑफ रिंग कहा जाता है। काफ़ी सारे ज्वालामुखी यहाँ पे एक्टिव है, और इन प्लेट टेक्टोनिक क्रिया की वजह से ही यहाँ पर ज्वालामुखी उद्भेदन होता रहता है। तो जो अभी हाल ही में जो जापान में हुआ है वो भी इसी रीजन में आता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों स्पोर्ट्स के बारे में। ये लास्ट न्यूज़ आज की। तो वर्स्टेपन जो है हमारे हैं रेड बुल के ड्राइवर, उन्हें फाइनली दोस्तों फ्रेंच ओपन इजीली जो है फ्रेंच ग्रांड प्रिक्स जो है फाइनली फार्मूला 1 रेसिंग की फ्रेंच ग्रांड प्रिक्स इजीली जीत ली। ठीक है, जो हैमिल्टन साहब थे वो सेकंड रहे दोस्तों, और जो जो एक और ड्राइवर थे दोस्तों उनके क्रैश होने की वजह से यहाँ पर इनको जीत मिली है, और ये लीडिंग में रहे। तो चैंपियन लीडर दोस्तों मैक्स वर्स्टेपन दोस्तों, और इन्होंने यहाँ पर फ्रेंच ग्रांड प्रिक्स जीत ली संडे को। और फरारी के जो है ड्राइवर थे दोस्तों ठीक है कार्लोस लेकर्सन, उनकी क्रैशिंग की वजह से रेड बुल जो है उसके ड्राइवर है दोस्तों ये, और ग्रांड प्रिक्स यहाँ पे फार्मूला 1 जो रेसिंग है उसकी इन्हें जीत ली, और इनका सीज़न का 7th विन यहाँ पर इनको मिला है। तो ये आज का न्यूज़ सेशन था, यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।